मुझे 2 साल हो गए जब मैं फुल टाइम सियासत को टाइम दे रहा हूं और इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। देखें, एक तो सियासत के अंदर आज आपको पैसे की ज़रूरत है और जो नौजवान होता है उसके पास वसाइल पैसे की किल्लत होती है, कमी होती है और उस टाइम पे वो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, अपने करियर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह का सियासी निज़ाम नहीं है, जहां अवाम जो है वो पार्टियों को फंड्स दें, पार्टियों को सपोर्ट करें, जिस तरह अमेरिका में होता है या यूके में होता है कि पार्टी के पास अपने फंड्स होते हैं और वो नुमाइंदों को सपोर्ट करती है इलेक्शन के लिए या उनके अखराजात जो है जो जो इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ एक तो ये हर्डल है नौजवानों के लिए सियासत में आने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा पैकेज नहीं है कि जिससे वो अपना घर चला सके और ऑपोजिशन के दौर में भी वो सियासत करे। तो सबसे पहले तो ये एक हर्डल है, लेकिन इसके बावजूद और यही वजह है, देखें अगर आप पूरे ओवरऑल सियासत में देखेंगे तो सियासत के अंदर आपको लैंडलॉर्ड्स, आपको बड़े कारोबारी ग्रुप या जो जिस तरह आप कहते हैं कि तो वो ज्यादा मौजूद है। लेकिन इसके अंदर रहते हुए मैं समझता हूं कि फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि सियासत में जिस लेवल पे भी हो सके, चाहे वो यूनियन काउंसिल लेवल पे है, चाहे वो आपका प्रोविंशियल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है, नौजवानों का आना जरूरी है। क्योंकि नौजवान जो हैं वो आज देख रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास इंफॉर्मेशन का जमाना है, तो वो समझ सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या मेजर मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जब वो आएंगे तो वही चेंज लेके आएंगे। तो एक तो फाइनेंशियल हर्डल है, लेकिन उसके बावजूद नौजवानों को आना चाहिए। बाकी मैं समझता हूं कि जिस तरह जमातों के अंदर यूथ विंग्स हैं, सब जमातों में है, हमारी जमात में भी है, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है, देखें, कि आपने सियासत में आके इलेक्शन ही लड़ना है। आप जो है वो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस पे आप काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो है वो वसाइल की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये कि आपको चेंज अगर लानी है मुल्क के अंदर, अगर थिंकिंग प्रोसेस में चेंज लानी है, तो वो नौजवान ही ला सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में हम लोग अपने बचपन में सुनते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने नौजवानों को आगे किया, प्राइम मिनिस्टर बन गए। इमरान खान साहब की मिसाल सामने है कि उन्होंने यूथ का नारा लगाकर आज वो जिस तरह करके भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हैं। नौजवानों का बड़ा ठीक ठाक उसमें रोल है। सर, पीटीआई की हुकूमत ने नौजवानों के लिए बड़े दावे किए थे, 3 साल हो गए हैं, क्या देखते हैं उनकी कावश? कोई नौजवानों के लिए कोई ऐसे काम इस हुकूमत ने किए हैं जिससे नौजवान खुश हों? देखिए, इमरान खान तो एक ऐसा तजुर्बा या एक्सपेरिमेंट था जो कि नाफिज किया गया। मैं नहीं समझता कि वो जो है अवाम के हकीकी वोटों से आए हैं। उससे पहले पूरा एक प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए एक हुकूमत को नाजायज तरीके से एक वजीर आजम को गिराया गया और बड़ी प्लानिंग के तहत मीडिया को काबू करके और जिस तरह केसेस बनाए गए और एक ऐसा इमेज दिया गया कि पता नहीं कितना ये मुल्क कर्जों में डूब रहा है और कितनी करप्शन है, और उस इमेज को आगे लाते हुए और फिर जो बैकडोर के ऊपर पाकिस्तान में जो कुछ अदारे होते हैं जिनका कोई अमल दखल सियासत से नहीं है, उनको भी इस्तेमाल में लाते हुए इमरान खान को नाफिज किया गया। अब इमरान खान जो है वो वाकई यूथ का नारा लगा के आया और जो ख्वाब इसने दिखाए उसमें कुछ हमारे यूथ आ भी गए। सबसे बड़ा ख्वाब देखें, यूथ के क्या प्रॉब्लम होते हैं। यूथ का प्रॉब्लम नंबर 1 एजुकेशन होता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट होता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले और पार्टिसिपेशन मिले। तो इन्होंने जो नारा लगाया 1 करोड़ नौकरी का, वो देखें उसने बड़ा अट्रैक्ट किया यूथ को। इन्होंने कहा कि यूथ को हम शामिल करेंगे जमातों के अंदर, उसने अट्रैक्ट किया। लेकिन ये सारे वादे जो हैं वो एक एक करके झूठे साबित हुए। किस तरह? देखें, आज जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके सर्वे कर लें तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनकी 20% भी अब्जॉर्प्शन नहीं है जॉब मार्केट के अंदर। यानी कि 80% जो यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही आजकल। और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का जो सूरत हाल है वो ये है कि मुख्तलिफ जो माहिरीन है मईशत के बारे में, उनका ख्याल है कि 85 लाख लोग अजाफी अनएम्प्लॉयड हो गए इन 3 सालों के दौरे हुकूमत के अंदर जो इमरान खान साहब की है। तो इसके अलावा जो देखें, अवाम को जो चीज अफेक्ट करती है वो इन्फ्लेशन है, इफरात ज़र जिसको महंगाई कहते हैं। और हमारे दौरे हुकूमत में जो पीएमएलएन का था, हमारे 5 सालों के अंदर जो एवरेज इन्फ्लेशन का रेट था, इफरात ज़र का जो रेट था, जो महंगाई का रेट था, वो 5% से कम था।
और ये मैं आपको स्टेट बैंक के फिगर्स बता रहा हूं, और इसके अंदर कोई आपको फिगर्स का आगे पीछे नहीं होगा, तो ये 5% से कम इन्फ्लेशन रही। वही महंगाई जो है वो 11-12% पे भी गई, और जो खाने पीने की अशिया की महंगाई है वो 20% से भी ऊपर गई। तो ये जो महंगाई होती है ये एक आम आदमी की जेब को कुतर लेती है। तीसरी जो बड़ी चीज है वो ये हुई कि गुर्बत फैली इस हुकूमत के अंदर। देखें, अगर कोई आप जो मर्जी ये जो आजकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, अगर एक मुल्क में गुर्बत जो है वो बढ़ रही है और आपके जो माहिर माशियात जो हैं वो कह रहे हैं कि 10 से 15% आबादी का जो हिस्सा है वो गुर्बत की शरह से नीचे उसमें इजाफा हो गया है आबादी का, और जो आपकी मिडिल क्लास है वो स्क्वीज हो गई है। तो ये तीनों चीजें जो हैं इसने अवाम का रगड़ा निकाल दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और आपकी पॉवर्टी, ये तीनों चीजें जो है वो नेगेटिव ट्रेंड की तरफ गई है। देखिए, दूसरा, इमरान खान जो कि एक स्पोर्ट्समैन है और वो कहता है मेरी 3 पीएचडीज हैं इसके अंदर, उसने स्पोर्ट्स को भी तबाह कर लिया। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिसका वो माहिर अपने आप को शो करता है, उस सेक्टर के अंदर भी जो है वो बदकिस्मती से बहुत बुरे हालात हुए, जिस तरह पीसीबी के हालात हैं और जो क्रिकेट के आप हालात देख रहे हैं। और ओवरऑल हमारी जो स्पोर्ट्स हैं, जिस तरह हमारे यूथ फेस्टिवल्स होते थे, हमारे लोकल स्पोर्ट्स को कबड्डी की के फेस्टिवल्स होते थे सालाना, वो सब आपको नहीं नजर आ रहे। उसमें कोरोना का भी फैक्टर है, लेकिन ओवरऑल इस हुकूमत मिसमैनेजमेंट है जिसने स्पोर्ट्स को भी खराब कर दिया। तो ये तो इमरान खान का यूथ से वादा और जो 3 साल बाद जो हकायक आए, वो बदकिस्मती से उनमें बड़ा फर्क है। सर 3 साल जो कारगर, जी सर, इसको अगर इसको आगे बढ़ाऊं, देखिए सबसे बड़ी जो कारकर्दगी का जो इंडिकेटर होता है वो जीडीपी होता है, कि आपकी मईशत का हुजम जो है वो कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि आपकी मईशत ने कितना प्रोड्यूस, सब चीजें जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, कि उसकी टोटल प्रोडक्शन आउटपुट कितनी हुई। तो हमारा जो आखिरी साल था 2018 में, उसमें पाकिस्तान की मईशत का जो